टोटल जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या है 200। एक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है, तो टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी पेपर करने के लिए जाओ तो मेरी एक मुफ्त की सलाह है कि आपको 200 के 200 प्रश्न करके आने हैं। पता नहीं कब आपका जय बालाजी कहाँ काम कर जाए। किसी भी भवन की आयु उसकी नींव तय करती है, ऐसे ही किसी राष्ट्र का भविष्य उसके शिक्षक तय करते हैं। यदि आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो निश्चित ही ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप खोकर सरस्वती कैरियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो मुख्यतः बीएसटीसी, जिसको प्री डीएलएड भी कहा जाता है, उसके विषय से संबंधित है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसटीसी क्या होती है, बीएसटीसी हमें क्यों करनी चाहिए, बीएड की अपेक्षा बीएसटीसी के क्या फायदे हैं, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसकी योग्यता है, कितने नंबर का इसका पेपर आता है, कितने नंबर हम हासिल करें ताकि हमें कॉलेज मिले, और लास्ट में मैं बात करूंगा सरस्वती कैरियर पॉइंट आपको इसमें क्या मदद कर सकती है। पहले अपन 1 to 1 करके बात करते हैं। आइए साथियों, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को कहा जाता है बीएसटीसी, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। हाल ही के दिनों में इसको कहा जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ध्यान रहे, ये जो वीडियो, ये बीएसटीसी का जो कोर्स है, ये बीएसटीसी का कोर्स एक 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, अर्थात ये एक 2 साल का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला होता है, और इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक, अर्थात आप L1 के अध्यापक बनने के योग्य हो जाते हैं। उसके बाद में आपको 2 चरणों से और गुजरना होता है। उसके बाद में सरकार एक परीक्षा आयोजित करवाती है, जिसको रिट, समय समय पर इसका नाम बदलते रहते हैं। रिट का एक जो फेज होता है वो होता है पात्रता परीक्षा का, और एक होता है मुख्य परीक्षा का। तो मुख्य परीक्षा में आप उत्तीर्ण होने के पश्चात निश्चित ही आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापक बन जाते हैं। तो ये एक 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, जो आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक बनने में आपको योग्य बनाता है। फिर आगे अपन बात करें कि हमें बीएसटीसी क्यों करनी चाहिए। साथियों, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अध्यापक बनने के लिए आपके पास 2 फॉर्मेट होते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से लेकर 8। 1 से 5 तक वाला जो शिक्षक होता है वो L1 में शामिल होता है, ये L2 में शामिल होता है। L2 में वही शिक्षक योग्य होता है जिसने बीएड कर रखी हो। ध्यान रहे, बीएड के कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, बीएड की प्रतिवर्ष सीटें ज्यादा होती है, और जाहिर सी बात है जब कैंडिडेट ज्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा है। अब हम बात करें इस बीएसटीसी वाले फॉर्मेट का, तो इस बीएसटीसी के फॉर्मेट में आपको प्रतिवर्ष केवल और केवल 26,000 विद्यार्थी ही बीएसटीसी की सीट हासिल कर पाते हैं। राजस्थान में बीएसटीसी के लगभग 376 कॉलेज है, 376। जाहिर सी बात है प्रतिवर्ष पास आउट होने वाले या डिप्लोमाधारी कैंडिडेटों की संख्या कम है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी थोड़ा कम होना है। हाल ये चल रहा है कि बीएड किए हुए लोग बीएसटीसी कर रहे हैं, अगर उनकी यहां से पार नहीं पड़ रही है तो बाहर से दूसरे राज्यों से डिग्री लेकर आ रहे हैं। हालांकि वो एक इलीगल काम है, लेकिन फिर भी वो उनका खुद का निजी मसला है। तो जाहिर सी बात है, पहली बात हम करें कि इसमें अपने को भीड़ भाड़ कम देखने को मिलती है। फिर दूसरी बात, इसमें आपके टीचर बनने के ज्यादा चांसेस इस वजह से हो जाते हैं कि आप बीएसटीसी के पात्रता में जो मैटर पढ़ रहे हैं, यही मैटर आपको कांट झांट के रिट के पात्रता में मिलने वाला है, यही मैटर आपको रिट के मुख्य परीक्षा में मिलने वाला है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीजें और घटती बढ़ती रहेंगी, वो सब आगे की बातें। फिर एक तीसरी बात, मेरा विशेष एक सलाह रहती है लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, कि वो बीएसटीसी की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। इसके बारे में हाल ही के दिनों में अगर आपने पिछले कई दिनों से अगर न्यूज रिपोर्ट्स को देखा हो, तो बारी बारी से एक अफवाह चल रही है। उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसमें ये अफवाह आ रही है कि लड़कियों को 50% आरक्षण L1 में दिया जा रहा है। अगर सरकार ऐसा करती है तो निश्चित ही बालिकाओं को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और बालिकाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य का एक मेरी नजर में शिक्षक से अच्छा कोई जॉब नहीं है। यहां पर आपको सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, बहुत अच्छे से सारी चीजें आप समाज के साथ डील कर पाते हैं। फिर तो बालिकाओं के लिए मेरा एक विशेष
स्नेह रहता, उनका मतलब एक विशेष सलाह रहती है, सजेशन रहता है कि वो थोड़ा बीएसटीसी की ओर ज़्यादा ध्यान दें। अगला फिर अपन बात करें इसके फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि वर्धमान ने पहले अपने एक नोटिफिकेशन में डाल रखा है कि अप्रैल माह में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें एग्जाम की, तो संभावित लगभग जून महीने में इसके एग्जाम हो जाना है। एग्जाम को जो कंडक्ट करवाने वाला है उस संस्थान का नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान का एक खुला विश्वविद्यालय है, वो इसको आयोजित करवा रहा है। अगले फिर अपन बात करें कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होने वाली है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 12th परीक्षा इसी वर्ष दी है, अभी तक आपका रिजल्ट बाकी है, तो भी कोई समस्या नहीं है। आप 12वीं पास हैं, अच्छी बात है। अगर आप 12th के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, अभी हाल ही में आपने 12th का पेपर दिया है, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते जिन लोगों ने पास कर रखा है उनके पास जनरल और ओबीसी के पास 50% और अदर जितनी कैटेगरी हैं, एससी एसटी हैं, एमबीसी वगैरह है, उनके लिए 45%। बात करें आयु सीमा की, अधिकतम 28 वर्ष है, लेकिन एक्स आर्मी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, इनके लिए किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है। छोटी छोटी योग्यताएं हैं जो एक आम विद्यार्थी के पास जनरली होता है। आगे अपन बात करें इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। टोटल जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या है 200। एक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है, तो टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी पेपर करने के लिए जाओ तो मेरी एक मुफ्त की सलाह है कि आपको 200 के 200 प्रश्न करके आने हैं। पता नहीं कब आपका जय बालाजी कहाँ काम कर जाए। फिर आगे बात करें इसके सिलेबस का क्या होने वाला है। सिलेबस में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं। साथियों, जिस वीडियो के जरिए आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, मैं जिस संस्थान को रिप्रेजेंट करता हूं उसका नाम है सरस्वती कैरियर पॉइंट। मैंने और हमारे शिक्षक टीम ने बीएसटीसी के ये जो प्री पेपर हो रहा है, इस पेपर को हमने 400 घंटे में डिजाइन किया है। हमने इसमें एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। अगर आप लोग कुचामण के आसपास से संबंध रखते हैं, अगर आप निश्चित ही बीएसटीसी की सीट इसी वर्ष निकालना चाहते हैं, यदि आप 450 प्लस नंबर पहली ही लिस्ट में आप अपनी सीट पाना चाहते हैं, तो मैं सरस्वती कैरियर पॉइंट में तमाम शिक्षक बंधुओं की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं सिलेबस क्या क्या होने वाला है और इस सिलेबस से मैं कितनी जिम्मेदारी आप लोगों के कंटेंट की ले सकता हूं। पहली बात, आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और समसामयिकी करंट अफेयर्स रहने वाला है। इनमें सबसे ज्यादा वेटेज आपके रहने वाला है कला संस्कृति का, फिर उसके बाद में भूगोल और अर्थव्यवस्था का, उसके बाद में इतिहास का और सबसे अंत में अगर अपन बात करें तो समसामयिकी का। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें आपके राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था के भी 2-4 प्रश्न आपको सीधे तौर पर मिल ही जाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के। कुल मिलाकर आपका ये जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है, ये 50 प्रश्नों का रहने वाला है। एक प्रश्न 3 नंबर का, तो टोटल आपके 150 नंबर का ये मामला है। अब अगर आप सरस्वती कैरियर पॉइंट में पढ़ते हैं या आप कहीं भी पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, भले आप किसी गाइड को पढ़ें, आप किसी ऑनलाइन कोर्स से पढ़ें, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ें, आप खुद के विवेक से पढ़ें, मैं जहां पर अध्ययन कार्य करवाऊंगा वहां पर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं 38 से 45 प्रश्न आपको आपकी नोटबुक से नोट करवा दूंगा कि ये प्रश्न आपके यहां से आए हैं। फिर अगली अपन बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि को साथियों 2-3 नामों से और जाना जाता है। इसको कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता, भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है, कई जगह इसको शिक्षण अभिवृत्ति भी कहने को मिलता है। ये जो शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है, ये मैं खुद आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इसके भी 50 प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का, टोटल 150 का ये है। शिक्षण अभिरुचि में मैं आपको फिर वही मैं दावे, हालांकि मैं कोई चुनावी नेता नहीं हूं जो आपके सामने इतने बड़े कमिटमेंट करूं, ना ही मैं कोई हवाई बातें करके आपके कोई भविष्य के बारे में ऐसी कोई फिजूल की बात करने वाला हूं। मुझे मेरे पढ़ाने वाले कंटेंट पर इतना भरोसा है कि मैं आराम से इतने कंटेंट के लिए मैं आराम से काम कर लूंगा। यहां से आपको मैं लगभग आप यूं मान के चलो कि 35 से 40 प्रश्न आपकी नोटबुक से मिल जाने हैं। फिर अगला अपन बात करें रीजनिंग का। रीजनिंग का भी यही सीन है, इसके 50 प्रश्न है, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो टोटल 150 नंबर का ये होने वाला है। अब अपन बात करें रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक सा रीजनिंग आता है, एकदम सामान्य सा रीजनिंग। अगली अपन बात करें लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपके इंग्लिश कंपलसरी है, जिसके 20 प्रश्न आने वाले हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का है, टोटल ये 60 नंबर का रहने वाला है। बात करें ऑप्शनल लैंग्वेज की, तो आपके हिंदी और संस्कृत दोनों है, एक 30 प्रश्न आने हैं, एक 3 नंबर का है, तो टोटल ये 90 का है।
अब मैं अगर आपसे यहां से बात करूं तो आपके जो क्लासरूम के जो नोट्स होंगे उनमें 450 प्लस नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। ये 450 नंबर कैसे आएंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका कोई एक टॉपिक होता है, मान लो राजस्थान में 1857 की क्रांति, मान लीजिए कोई हिंदी का, कोई शिक्षण अभिरुचि का, हम ये कम से कम 50 प्रश्न और अधिकतम से अधिकतम 80 या 100 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर होने वाला है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हो रखे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको उसी टेस्ट पेपर में मिलेंगे, ताकि आप खुद से देख पाओ कि आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है क्या वाकई वो कंटेंट आपके काम आने वाला है। अगर आपका टीचर जो पढ़ा रहा है क्या आप उस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उनको सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। फिर हमने इस सिलेबस को यूनिट में डिवाइड किया, आपका यूनिट टू यूनिट टेस्ट हो जाएगा, पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाएगा, और लास्ट में आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 5-7 जितने भी टेस्ट हो पाते हैं, बाकायदा 200 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ये ऐसे करके 600 नंबर का आपका ये इधर वाला कंटेंट रहने वाला है। बात क्लियर? इसमें हमने पहले के जितने सारे 15 वर्षों के जो प्रश्न आ रखे हैं उन सारे प्रश्नों को इसमें समायोजित कर रखा है टेस्ट सीरीज में। आगे बात करते हैं बैच प्रारंभ। अभी पिछले ही वीक अपना बैच प्रारंभ हुआ है। बैच के शुरुआती दौर में हमने पाठ्यक्रम से रिलेटेड चर्चा की है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर अभी तक आप देरी नहीं है इसमें, छोटी मोटी कुछ एक बातें हमने स्टार्ट की है, तो अब बैच कंटिन्यूसली अब प्रारंभ होने वाला है। बात फिर आगे करें, ये हमारे सोशल मीडिया के पेज हैं। अगर आप ऐसी ही कुछ न्यूज जानना चाहते हैं, आप ऐसी ही शिक्षा से संबंधित कुछ खबरें जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम चैनल। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सार्थक साबित हुआ हो। धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों का सरस्वती कैरियर पॉइंट आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। थैंक यू।